क्या उमर अब्दुल्ला साहब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात स्टेटहुड ला पाई कि वो आज तैयार हैं इलेक्शन के? उमर अब्दुल्ला ने तो अपना कैरियर स्टार्ट किया इन वाजपेयी गवर्नमेंट। वाजपेयी गवर्नमेंट किसकी थी? बीजेपी की। सत्ता के लिए अपने बाप दादाओं को ये बेच सकते। कश्मीरी को तो इनने मरवा दिया सत्ता हासिल करने की। जब ये करते हैं तब चमत्कार हो जाता है और जब कोई और जमात होती है तब गलत हो जाता है। यू विल रिस्टोर स्टेटहुड। हु आर यू? अगर आप जितनी भी 92 की 92 सीटें भी आ जाए फिर भी साहब यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप लोगों ने साजिश के तहत इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कराया ताकि इसको ठप्पा लग जाए। इन हैंड इन ग्लव विद द यूनियन गवर्नमेंट आपने इसको ठप्पा लगाया ताकि फ्यूचर के लिए ये क्लोज हो जाए केस। 1999 में आपने ऑटोनॉमी पे असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराया और पार्लियामेंट को भेजा जबकि आप लोगों की सरकार थी। उसका क्या हुआ साहब? अब आप चले हैं दूसरा पैंतरा खेलने की सरकार में आते ही 370 का आप रेजोल्यूशन पास करेंगे असेंबली में। जम्मू कश्मीर का बच्चा आपकी राजनीति जानता है, गंदा खेल जानता है। हमारे 60,000 नौजवान कफनों में हो गए। 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडित को हिजरत करनी पड़ी आपकी इस गंदी सियासत में। अभी भी बाज नहीं आते आप गंदी राजनीति से। देखिए सबसे बड़ी बात है उमर साहब ने वादा किया था जब तक स्टेटहुड नहीं होगा वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। उसका क्या मतलब? इसका मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। उनके पुराने बाइकॉट जो आपने देखा होगा चाहे पंचायती लेवल पे या म्युनिसिपैलिटी लेवल पे उनने बाइकॉट कराया। क्या मजबूरी पड़ी? अब एक बात, क्या उमर अब्दुल्ला साहब स्टेटहुड ला पाए? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात स्टेटहुड ला पाई कि वो आज तैयार हैं इलेक्शन के लिए? एक, अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा उमर साहब की यादाश्त तेज कर लूं और पब्लिक की भी यादाश्त तेज हो जाए। 1999 में 1999 में आपने ऑटोनॉमी पे असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराया और पार्लियामेंट को भेजा जबकि आप लोगों की सरकार थी। उसका क्या हुआ साहब? अब आप चले हैं दूसरा पैंतरा खेलने की सरकार में आते ही 370 का आप रेजोल्यूशन पास करेंगे असेंबली में। कितनी बार आप बेवकूफ बनाएंगे आम कश्मीरी को? है साहब, हमने बंदूक देखा, हमने आतंकवाद देखा, हमने ड्रग्स का नार्को टेररिज्म देखा है। हमारे 60,000 नौजवान कफनों में हो गए। 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडित को हिजरत करनी पड़ी आपकी इस गंदी सियासत से। अभी भी बाज नहीं आते आप गंदी राजनीति से। पहले जवाब दीजिए जो आपने 1999 में ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में और उसको पार्लियामेंट भेजा, उसका क्या हुआ? दूसरा फिर से ढकोसला कि 370 को असेंबली में पास कराएंगे। साहब कश्मीरी बालें बालें गोमुत, डोंट मेक अ फूल ऑफ कश्मीरी एवरी टाइम। पहले आप ये बताइए, आप तो कह रहे थे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, और कल आपने जितना कंफ्यूज आप हैं उतना ही आपका कंफ्यूजन आपके मैनिफेस्टो का है, वेयर यू सेड दैट यू विल रिस्टोर स्टेटहुड। हु आर यू? अगर आप जितनी भी 92 की 92 सीटें भी आ जाए फिर भी साहब यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप लोगों ने साजिश के तहत इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कराया ताकि इसको ठप्पा लग जाए। इन हैंड इन ग्लव विद द यूनियन गवर्नमेंट आपने इसको ठप्पा लगाया ताकि फ्यूचर के लिए ये क्लोज हो जाए केस। जब पार्लियामेंट ने इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास किया, एक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को स्टैंप कर दिया। उसके बाद आपने रिव्यू पिटीशन लगाया ताकि रिव्यू को ऑप्शन कल फ्यूचर के लिए रखें, उसको भी क्लोज करा दिया। आर यू मेकिंग फूल ऑफ कश्मीरीज? एक बात समझिए, जम्मू कश्मीर का बच्चा आपकी राजनीति जानता है, गंदा खेल जानता है। मैं तो अफसोस करता हूं जब तक मैं आपको जानता था यू वर अमंग द मोस्ट ऑनेस्ट एंड अपराइट पॉलिटिशियंस। क्या सत्ता की भूख इतनी हो गई कि अब आप दिन दहाड़े जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करते हैं? देखिए पॉलिटिक्स जो है इट्स अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी। कोई भी अलायंस कर सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला ने तो अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन वाजपेयी गवर्नमेंट। वाजपेयी गवर्नमेंट किसकी थी? बीजेपी की। जब ये करते हैं तब चमत्कार हो जाता है और जब कोई और जमात होती है तब गलत हो जाता है। यही तो दोगलापन मेरे कश्मीरी भाइयों को, जम्मू के डोगरों को समझना चाहिए कि सत्ता के लिए अपने बाप दादाओं को ये बेच सकते हैं। कश्मीरी को तो इनने मरवा दिया सत्ता हासिल करने के लिए, और जब ये कुर्सी पे थे मैं तो हैरान हूं। अगर अपराइजिंग थी
2019 के बाद वो अपराइजिंग कहां चली गई, वो पत्थरबाज कहां बिल में घुस गए। सो मेरा बार बार समझना है कि नार्को टेररिज्म या स्टोन पेल्टिंग के जो एपिसोड्स या आतंकवाद के जो एपिसोड जब पढ़ते हैं, आई एम ऑफ ए कंसिडर्ड ओपिनियन दैट इट इज द डीप रूटेड नेक्सस ऑफ पाकिस्तान, हुर्रियत एंड द रीजनल पार्टीज।